हैबिट 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीफन और कोवे इस हैबिट को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड मीन्स टू स्टार्ट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डेस्टिनेशन। सोचिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि डेस्टिनेशन क्या है। आप उतरते कहाँ जा रहे हो। अगर मंजिल क्लियर ना हो तो कोई भी रास्ता सही नहीं होगा, लेकिन जब डेस्टिनेशन क्लियर हो तो हर स्टेप एक पर्पस के साथ होता है। इसी तरह ज़िंदगी में अगर आप अपना एंड गोल क्लियर नहीं करते तो आप ज़िंदगी के मज़ीद सफ़र में गुम हो जाते हो। द सेकेंड क्रिएशन पीपल। कोवे कहते हैं ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन इन द रियलिटी। फर्स्ट क्रिएशन माइंड के अंदर होती है, हर चीज़ पहले से इमेजिनेशन में बनती है। घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट, सर्जरी करने से पहले प्लानिंग, एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले स्टडी शेड्यूल। सेकेंड क्रिएशन फिजिकली होती है, फिर वो चीज़ रियलिटी में आती है। अगर आप पहली क्रिएशन गलत हो तो दूसरी भी गलत होगी, इसलिए एंड को माइंड में क्लियर करना ज़रूरी है। कोवे एक पावरफुल एक्सरसाइज देते हैं। सोचिए आप अपने ही फनरेल जनाजा में खड़े हो, आपकी 4 ग्रुप्स के लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली, दोस्त, कॉलीग्स और कम्युनिटी मेंबर्स। आप चाहते हो कि वो क्या कहें। यह इंसान बहुत प्यार करने वाला था, यह हमेशा ईमानदार था, इसने लोगों की मदद की। यह एक्सरसाइज आपको अपना असली विजन और वैल्यूज़ दिखाती है। रिएक्टिव लोग बिना प्लानिंग बस एनवायरनमेंट के मुताबिक चलते हैं, लोगों और हालात के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस लेते हैं। एक स्टूडेंट जो बस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहा है बिना किसी लॉन्ग टर्म करियर विजन के, जबकि प्रोडक्टिव लोग जो हैं वो स्टार्ट करते हैं विथ एंड इन माइंड। अपना फ्यूचर विजन पहले क्लियर करते हैं, हर दिन उस विजन के मुताबिक जीते हैं। मिसाल के तौर एक स्टूडेंट जिसका एंड गोल है डॉक्टर बनना और लोगों की ज़िंदगी बचाना, उसका फोकस और प्रायोरिटीज नेचुरली क्लियर हो जाती हैं। कोवे कहते हैं इफ़ द लेटर इज नॉट लर्निंग अगेंस्ट द राइट वॉल, एवरी स्टेप वी टेक जस्ट गेट्स अस टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर। मिशन स्टेटमेंट ये एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका पर्पस क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। कोवे कहते हैं अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट इज़ लाइक अ पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उसके कानून और फैसले गाइड करता है, वैसे ही मिशन स्टेटमेंट आपकी ज़िंदगी के फैसले गाइड करेगा। हाउ टू राइट अ मिशन स्टेटमेंट। फर्स्टली आइडेंटिफाई योर रोल्स। फैमिली के अंदर सन हो, फादर हो, हस्बैंड हो तो उस हिसाब से रोल। प्रोफेशनल रोल डॉक्टर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन। कम्युनिटी रोल सिटीजन और वॉलंटियर। सेट गोल्स फॉर ईच रोल। अगर फैमिली में मैं अपने घर वालों के लिए सपोर्ट और मोहब्बत का सोर्स बनूं। प्रोफेशनल मैं ईमानदार और स्किल्ड डॉक्टर बनूं जो पेशेंट्स को बेस्ट केयर दे। कम्युनिटी में सोसाइटी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करूं। एंड थर्ड स्टेप यूज इमेजिनेशन प्लस कंसाइंस। इमेजिनेशन आपको फ्यूचर विजन क्रिएट करने की ताकत देती है, कंसाइंस बताता है कि कौन सा रास्ता सही है। एग्जाम्पल्स ऑफ बिगिन विथ एंड इन माइंड। करियर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अगर अपनी ज़िंदगी का एंड विजन रखता है कि मैं एक कंपेंसेट हीलर बनना चाहता हूँ तो वो हर डिसीजन, स्टडी, ट्रेनिंग, पेशेंट्स का एटीट्यूड उस गोल से अलाइन करेगा। एक बिजनेसमैन अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करे तो वो अनएथिकल हो सकता है, लेकिन अगर उसका एंड गोल हो लोगों की लाइफ इम्प्रूव करना तो वो हमेशा क्वालिटी और सर्विस पर फोकस करेगा। लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहते हैं कि लोग आपको याद करें एज अ काइंड, सपोर्टिव और प्रिंसिपल्ड इंसान, तो आपकी हर डेली एक्शन नेचुरली इस डायरेक्शन में होगी। कोवे एक बहुत इंसाइटफुल बात करते हैं, मैनेजमेंट डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप डूइंग द राइट थिंग्स। यानी मैनेजमेंट एफिशिएंसी से रिलेटेड है लेकिन लीडरशिप डायरेक्शन से रिलेटेड है। अगर आपका रास्ता गलत हो तो एफिशिएंसी का कोई फ़ायदा नहीं। मैनेजमेंट इज द एफिशिएंसी इन क्लाइंबिंग द लेडर ऑफ सक्सेस। लीडरशिप डिटरमाइंस वेदर द लीडर इज लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई हैबिट 2। फनरल एक्सरसाइज लिखो कि आप चाहते हो कि लोग आपकी जनाजा पर क्या कहें। मिशन स्टेटमेंट बनाएं, अपनी लाइफ के वैल्यूज़ और गोल्स को लिखो और उसको डेली रिव्यू करो। रोल और गोल्स डिफाइन करो, हर रोल के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल लिखो। वीकली रिव्यू, हर हफ्ते अपने गोल्स को रिव्यू करो और अपने एक्शंस को अलाइन करो। दोस्तों, जैसे हैबिट 1 ने हमें सिखाया था अपनी लाइफ के जिम्मेदार बनो, हैबिट 2 कहती है अपनी लाइफ की डायरेक्शन क्लियर करो। अगर आप एंड को माइंड में क्लियर कर देते हो तो आप अपने हर दिन, हर काम और हर डिसीजन को अपने मंजिल के मुताबिक डिज़ाइन करते हो।
کووے کہتے ہیں ٹو بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ مینس ٹو اپروچ مائی رول ایز اے پیرنٹ اور ایز اے اسپاؤس اور ایز اے ورکر ایون ایز اے ہیومن بینگ وتھ مائی ویلیوز اینڈ ڈائریکشن فارملی ان دا مائنڈ. دوستو لائف کو بس گزرنے مت دو, اسے کنشیسلی ڈیزائن کرو, اپنی منزل ڈیفائن کرو اور ہر دن اس کی طرف چلو.